हेलो माय डियर गाइस, योर्स इज द वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गौतम इंग्लिश एम्पायर। पिछले वीडियो मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस 1 से लेकर 50 तक बता दिया है, लेकिन आज मैं रूल आपको 20 सेकेंड के बारे में बताऊंगा। कुछ ऐसे रूल्स हैं जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। फिर बीच बीच पे मैं वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आपको पढ़ाता रहूँगा, लेकिन जो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट्स होता है कि हम रूल वाइज ग्रामर का स्टडी करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके, ताकि एग्ज़ाम्स में जो आने की प्रोबेबिलिटी है वो क्रैक कर सके। तो इसी पर्पज़ से आज की क्लास है। मैंने 1 से लेकर हर एक वीडियो में कुछ 4-5 रूल ऐसे बना के अपलोड करता हूँ, तो उसे अगर आपने नहीं देखा उसे वॉच कर लीजिए। आज की जो क्लास है वो रूल 20 सेकेंड है, और इस रूल में आज हम ये देखेंगे कि क्या इस रूल में हमें सीखना है। और आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू पॉइंट आउट वाइल टीचिंग। जब मैं पढ़ा रहा होता तो आप से उम्मीद करता हूँ कि आप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उन्हें पॉइंट आउट कर लेना चाहिए कॉपी पे, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर भूलने की प्रोबेबिलिटी होती है, तो आपको रिवीजन होने का जो है चांस मिल जाता है। तो रूल 20 सेकेंड में आज हम देखते हैं वी यूज वुड रादर टू से दैट वन पर्सन वुड प्रेफर अनदर अदर्स टू डू समथिंग। मतलब इस रूल में ये कहा गया कि जो वुड रादर का जो हम यूज़ करेंगे वो ये है कि जब कोई व्यक्ति दूसरे अनदर या अदर चीज़ को पसंद करता कोई कार्य करने के लिए, तब हम वहाँ पे वुड रादर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि वुड रादर वहाँ पर हम प्रयोग करेंगे जब कोई व्यक्ति दूसरे कार्यों के लिए, अनदर वर्ड्स के लिए वो प्रेफर करता है। प्रेफर का मतलब लाइक करता है, पसंद करता है, तब वहाँ पे वुड रादर का हम यूज़ करते हैं। तो अभी यह स्पष्ट हो जाएगा इस एग्जाम्पल्स के द्वारा कि वुड रादर का प्रयोग कैसे करेंगे। लेकिन कुछ लोग जान ले कि वुड रादर का मतलब हिंदी में क्या होता है, तभी हम उसको अच्छी तरह से यूज़ कर पाते हैं। तो वुड रादर का हिंदी भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम थोड़ा हिंदी भाषी। तो वुड रादर का मतलब होगा बल्कि, हिंदी में क्या होता है, होगा बल्कि, ये इसका मतलब है। वुड रादर का मतलब होता है होगा बल्कि, यानी कि बल्कि होगा, कहने का तात्पर्य ये है। तो इसे भी आपको समझ लेना चाहिए। तो अब पहला है इसमें इट वुड रादर यू कम ऑफिस नाउ। अब यहाँ पर इन्होंने यूज़ किया है कि यू कम ऑफिस नाउ, मतलब यह होगा बल्कि अभी आप ऑफिस आओ तो ये बेहतर होगा। वुड रादर का मतलब होता है कि अभी आप ऑफिस आओ ये बेहतर होगा, यानी कि यू कह लो बल्कि बेहतर होगा आप ऑफिस आए। हिंदी में होता है, बट हिंदी में जानना बहुत ज़रा ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि ये जो पूछे जाएंगे इंग्लिश में ही पूछे जाएंगे। ठीक है, टुमारो इज डिफिकल्ट, आई वुड रादर कम नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि भैया कल समस्याएं बहुत हैं, कल समस्याएं बहुत है और मैं अगले वीक, बल्कि मैं अगले सप्ताह आऊँगा। तो यहाँ पर प्रिफर किया जा रहा है नेक्स्ट वीक के लिए कि मैं नेक्स्ट वीक में आऊँगा। शैल आई ओपन द गेट, आई वुड रादर यू डिडंट, मतलब क्या मैं दरवाजा खोल दूँ, क्या मैं दरवाज़ा खोलूँ। ठीक है, पर यहाँ दिया है आई वुड रादर, बल्कि मैं खोलूँगा, यू डिडंट, तुम नहीं, यानी कि तुम्हें नहीं पसंद है खोलना, बट आई वुड रादर ओपन द गेट। वुड यू लाइक टू टीच, क्या आपको पढ़ाना पसंद है। आई वुड रादर, मुझे पढ़ाना पसंद है, ही डिडंट, बल्कि उसे नहीं, यानी कि बल्कि उसे पसंद नहीं है मैं पढ़ाऊंगा। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड रिमेंबर। ऐसे जो है एग्जाम्स में पूछ लिए जाते वुड रादर से, तो जब हमें पता होता है तो फिर हम आसानी से कर लेते हैं। रूल 23, इन सम सिचुएशंस व्हेन एनी अदर इंसिडेंट्स टुक प्लेस पास्ट इन कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड, यानी कुछ ऐसी परिस्थितियों में कुछ ऐसी अन्य घटनाएं घटित होती हैं जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में घटित होती हैं, या यूँ कह लीजिए कि वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम उसे यूज़ करते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल्स के द्वारा। When he arrived, जब वह पहुंचा, his mother was cooking, was cooking, were cooking का यूज होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो आप देख रहे हैं इस तरफ ये आपका जो है पास्ट इंडेफिनाइट हुआ और एक तरफ आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ, क्योंकि ऐसे सिचुएशंस में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं, यानी कि वो जैसे ही घर पहुंचा उसकी माँ खाना बना रही थी। द बॉय वॉज नॉक डाउन बाय हिज फ्रेंड्स,
when he was returning from school, he was returning from school, was returning आ गया, यानी कि उसके दोस्तों के द्वारा उसको जो है मारकर गिरा दिया गया जब वो स्कूल से लौट रहा था। तो ये ऐसे सिचुएशंस है, was returning। थर्ड है where were you living, were living, आप कहाँ रह रहे थे जब कोरोना बीमारी या कोरोना महामारी छिड़ गई थी, फैल गई थी, ब्रोकआउट मतलब फैल जाना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि वर लिविंग, ये भी आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। द सन वॉज जस्ट सेटिंग, द सन वॉज सेटिंग, यानी कि एज वी रीच्ड होम, यानी कि जैसे ही हम घर पहुंचे सूर्य अस्त हो रहा था, अभी अभी अस्त हो रहा था। तो आप देख रहे हैं इन केसेस में कि ये आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं। ऐसे सिचुएशंस एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कभी कभी। व्हेन ही वॉज अराइविंग हिज मदर वॉज कुकिंग, तो ये ग्रामेटिकली तौर पे देखा जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। तो हम एक तरफ पास्ट इंडिफाइनाइट होता है तो दूसरी तरफ हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं इन सम सर्टेन सिचुएशंस। रूल 24, when two works are going on at the same time, past continuous tense used। इसमें क्या है कि जब दो कार्य एक साथ हो रहे हों, जब दो कार्य एक साथ हो रहे हो तो वहां पर दोनों में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अभी मैंने रूल 23 में बताया था कि एक तरफ क्या हो रहा है, कुछ ऐसे सिचुएशंस है जिसमें हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं, एक तरफ पास्ट इंडिफिनाइट। लेकिन इस सिचुएशंस में क्या होता है कि दोनों स्थितियों में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं, ये आपको नोटिस करना है। तो एग्जाम्पल में देख लीजिए, वाइल द टीचर वॉज टीचिंग, जब शिक्षक पढ़ा रहे थे, वॉज टीचिंग पढ़ा रहे थे, द स्टूडेंट्स वर राइटिंग, तो छात्र अपनी कॉपी पर लिख रहे थे। तो देख रहे हैं कि दोनों स्थितियों में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करें एट द सेम टाइम, क्योंकि दो कार्य एक साथ हो रहे हैं। एक टीचर पढ़ा रहा है, दूसरे बच्चे लिख रहे हैं, तो एक साथ दो कार्य हो रहे हैं, तो वहां पर भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। वाइल आई वॉज सिंगिंग, जब मैं गा रहा था, शी वॉज डांसिंग, वो नाच रही थी। वाइल ही वॉज रीडिंग, जब वो पढ़ रहा था, हर सिस्टर वॉज कुकिंग फूड, उसकी बहन खाना बना रही थी। तो देखिए एक साथ दो दो कार्य हो रहे हैं, ये आपको नोटिस करना है। एट द सेम टाइम जब हो तो वहां पर दोनों स्थितियों में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अप्लाई करते यूज करते हैं। वाइल माई पेरेंट्स वर गेटिंग रेडी, जब मेरे माता पिता तैयार हो रहे थे, आई वॉज टेकिंग ब्रेकफास्ट, मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था, ले रहा था। तो देख रहे हैं कि ये इन सिचुएशन में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। रूल 25, verbs like hope, expect, think, intend, want, suppose, that is used in the reference of hopes, wishes, imagination, which is not completed in past perfect। इस रूल में ये कहा गया है कुछ ऐसी वर्ब्स जैसे होप है, एक्सपेक्ट है, थिंक, इंटेंड, वांट, सपोज, ऐसी वर्ब्स हैं जो किसी उम्मीद या कामना या कल्पना के लिए यूज किया जाता है, बट वो पास्ट परफेक्ट में कंप्लीट नहीं होते। यानी कि ऐसी आपकी विशेष है, आपकी ऐसी इच्छाएं हैं, आपकी ऐसी कल्पनाएं हैं जो कि वो पास्ट में थी बट वो कंप्लीटेड नहीं हुई है, वो पास्ट परफेक्ट में ही होता है। ठीक है, यानी कुछ आपकी ऐसी उम्मीदें थी जो पूरी नहीं हो पाई हैं। तो एग्जाम्पल्स के थ्रू आप देखें तो ऐसे सेंटेंसेस में हम पास्ट परफेक्ट ही यूज होता है, बट वो आपका जो विश होता है, जो होप होता है, जो इमेजिनेशन होती है, वो कभी भी कंप्लीटेड नहीं होती, यानी कि वो अधूरी रह जाती है। एग्जाम्पल्स में देखते हैं, ही हैड होप्ड, उसने आशा की थी या उसने उम्मीद लगाई थी, दैट दे वुड हेल्प हिम, कि वो लोग उसकी मदद करेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उसने एक उम्मीद पाली थी कि उसकी मदद करेंगे, बट ये कंप्लीटेड नहीं हुई। आई हैड इंटेंडेड टू गो यूएसए लास्ट मंथ, यानी कि मैं पिछले महीने यूएसए जाने की इच्छुक था बट नहीं जा पाया, मतलब ये भी इनकम्प्लीटेड है। शी हैड थॉट ऑफ पेइंग अस ए विजिट, उसने हमसे मिलने की जो है इरादा बनाया था, सोचा था, बट वो नहीं मिल पाई। आप सब सेंटेंस में देख रहे हैं कोई भी विश, कोई भी होप्स या इमेजिनेशन आपकी फुलफिल नहीं हुई है, वो अधूरी रह जाती हैं। वी हैड एक्सपेक्टेड दैट शी वुड अटेंड द पार्टी, हमने ये आशा की थी, उम्मीदें लगाई थी कि वो पार्टी अटेंड करेगी, बट शी इज अनेबल टू अटेंड पार्टी ड्यू टू सम इरेशनल इश्यूज। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से ऐसे सेंटेंसेस को यूज किए जाते हैं एग्जाम्स में, ऐसे ही ऐसे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पुट करते हैं। रूल 26, फॉर एक्शन since for always is used with past perfect tense at the time of speaking। अब यहाँ पे देख रहे हैं जब कोई एक्शन हो रहा हो तो वह since for always जो होता है वो past perfect tense के साथ भी यूज किया जाता है
बात करते समय जब हम किसी का जिक्र कर रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम सिंस फॉर ऑलवेज का यूज़ पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं और ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इसमें देखिए पहले एग्जाम्पल्स में दिया है माई फ्रेंड हैड बीन ए टीचर फॉर 5 years, यानी कि वो बात कर रहे हैं कि मेरा मित्र 5 सालों से शिक्षक रहा। सेकेंड है, अब यहाँ पे देखिए पास्ट परफेक्ट कैसे पहचानेंगे भाई, ये आपको हैड बीन लगा है, मैंने बताया कि टेंस में क्या होता है, हैड होता है। जब पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसमें हैड यूज़ किया जाता है। अब इसमें देखिए सुमन हैड बीन एन ऑफिशियर व्हेन शी वाज एट 20, यानी कि वो जब 20 वर्ष की थी तभी वो एक ऑफिसर थी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट यूज़ किया रहा है क्योंकि हम किसी से बात कर रहे हैं। आई हैड वेटेड फॉर यू टू कम वेरी सून, मैंने आपको जल्द आने तक प्रतीक्षा करता रहा। तो यहाँ पे देख रहे हैं हैड वेटेड यूज किया गया है। he had awaited for since 7 o'clock, यानी कि उसे सुबह 7 बजे से प्रतीक्षा करते रहे। तो नोटिस कर रहे हैं कि सब में हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किए हैं क्योंकि ये घटनाएं बात करते समय हो रही हैं, जिक्र कर रहे हैं, तो ऐसे में हम सिंस फॉर ऑलवेज भी यूज करते हैं। रूल 27, इन कंडीशनल सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड। आपको इसमें नोटिस करना है कि यदि कंडीशनल सेंटेंस आ जाए, अगर शर्त वाले सेंटेंस आ जाए तो ऐसे वाक्यों में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। और इसमें क्या होता है कि इफ से शुरू होते हैं, इफ वाला पार्ट आपका पास्ट में है तो फिर आपके इस तरफ जो सेकंड पार्ट है वो भी आपका पास्ट परफेक्ट में होगा। ठीक है, तो इसको हम एग्जाम्पल से आपको डाउट को दूर करते हैं। देखिए इफ ही हैड आस्क्ड मी मनी, अब यहाँ पर कह रहा है कि यदि, इफ मीन्स यदि, या फिर ये कह लीजिए काश। ठीक है, यदि उसने मुझसे पैसे मांगे होते, आई वुड हैव हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करता। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर हैड यूज किया है, हैड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म, यानी कि ये आपका पास्ट परफेक्ट में हुआ। और इस तरफ वाला जो है वुड हैव, क्या है, वुड हैव यूज हुआ है, मतलब ये भी आपका पास्ट परफेक्ट में यूज हुआ है। इसमें भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, कभी कभी एग्जाम्स में ऐसे दे देता है कि मैं लिख के बता देता हूं, इफ ही हैड आस्क्ड मी मनी आई वुड हेल्प हिम। तो आप इसमें नोटिस कर रहे हैं कि ये जो पार्ट है आपका, ये जो आपका पार्ट है ये आपका पास्ट परफेक्ट में है, और इस तरफ वाला जो पार्ट है आपका वो पास्ट इंडिफाइनाइट टेंस में है, यानी कि एक तरफ आपका पास्ट परफेक्ट हो गया और एक तरफ पास्ट इंडिफिनिट। तो ये क्या हो जाएगा, गलत माना जाएगा। क्या माना जाएगा, गलत, क्योंकि ये अगर पास्ट परफेक्ट में है तो ये जो दूसरा पार्ट है ये भी पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि वुड हेल्प वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगे, जिससे आप समझ जाएंगे कि ये पास्ट इंडिफिनाइट है, यानी कि ये अगर ऐसे एग्जाम्स में दे देता है एग्जामिनर तो वो गलत होता है। मगर हमको पता नहीं होता है तो हम क्या कर लेते हैं कि वो सही करके चले आते हैं और फिर वो गलत हो जाता है, क्योंकि ये इसका रूल है कि इफ वाला पार्ट आपका पास्ट परफेक्ट में है तो ये कॉमा की जो नेक्स्ट पार्ट है आपका वो भी आपका पास्ट परफेक्ट में होगा। ये आपको नोटिस करना, अगर ये आपका पास्ट इंडिफिनिट है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट। ये कंडीशंस होती हैं, कुछ अभी ऐसे रूल्स अभी और है जो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और बता भी रहा हूँ, कोई भी पार्ट आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, तो अब इसमें क्लियर हो गया कि इफ ही हैड आस्क्ड मी मनी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, अगर वो मुझसे पैसे मांगता तो मैं उसकी मदद करता। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दूसरा क्या है, इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी, यदि आपने मुझे सूचित किया होता, आई वुड हैव विजिटेड यू, तो मैं आपसे मुलाकात करता। देखिए वुड के साथ हैव लग गया, जब हैव लगेगा तो ये आपका पास्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, वुड हैव भी पास्ट है, ये आपको नोटिस करना है, जब भी इधर आएगा तो उधर वुड हैव जरूर होगा, ये आपको नोटिस करना है। थर्ड है, इफ वी हैड प्लेंटी ऑफ मनी, यदि मेरे पास पर्याप्त पैसे होते, प्लेंटी मतलब बहुत ज्यादा पैसे, अगर मेरे पास पर्याप्त पैसे होते, वी वुड हैव हेल्प द पुअर, तो हम गरीबों की मदद करते। तो देख रहे दोनों स्थितियों में पास्ट परफेक्ट चल रहा है, ये आपको नोटिस करना है। और हाँ, कभी देखो अब यहाँ पर भी आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर इफ नहीं लगा है लेकिन फिर भी ये आपका पास्ट है, तो इसका मतलब हैड भी इफ का काम करता है, हैड भी आपका इफ का काम करता है। यहाँ पे शुड भी होता है तो भी आप इफ का काम होता है, तो आप उसमें दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा।
तो हैड ही कम टू मी, यदि वो मेरे पास आता, इसका सेंस ये होगा इफ ही हैड कम टू मी। तो अगर हैड ही कम टू मी करता है तो भी ये सही है। दूसरा पार्ट भी वही होता है, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, मैं उसकी मदद करता। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। रूल 28, यूज ऑफ गोइंग टू फॉर्म इज यूज इन फ्यूचर एक्शंस। ये जो गोइंग टू का प्रयोग हम करते हैं ये फ्यूचर एक्शंस के लिए होते हैं, भावी कार्य के लिए होते हैं, यानी कि भविष्य में होने वाले कार्यों के लिए भी आप गोइंग टू का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन वो आपका जो भविष्य के लिए यूज करेंगे वो प्रेजेंट में यूज किया जाएगा, यानी कि प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है फ्यूचर एक्शंस को, जहां पर गोइंग टू का यूज होता है। तो एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं, आई एम गोइंग टू हैव, अब यहाँ पे देखिए यूज हुआ गया गोइंग टू। आई एम गोइंग टू हैव एन एक्सपीरियंस टीचर, मतलब कि मैं एक अनुभवी टीचर को करने जा रहा हूँ, यानी कि उसे एक एक्सपीरियंस टीचर की जरूरत है, तो वहां पर गोइंग टू का यूज हुआ। ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि उसे एक एक्सपीरियंस टीचर चाहिए। नेक्स्ट है ही इज गोइंग टू, यहाँ पे ही इज गोइंग टू राइट एन एप्लीकेशन टू हिज ब्रदर। अब यहाँ पे क्या है कि वो अपने भाई को एक एप्लीकेशन लिखने जा रहा है, तो वहां पे क्या है फ्यूचर एक्शन को इंडिकेट कर रहा है, शो कर रहा है। शी इज गोइंग टू कंप्लेन अगेंस्ट हिम, वो उसके खिलाफ शिकायत करने जा रही है, तो ये फ्यूचर एक्शंस के लिए है, तो यहाँ पे इज गोइंग टू का यूज हो रहा है। श्वेता इज गोइंग टू हैव टू प्रिपेयर फॉर एन IAS, यानी कि श्वेता जो है वो IAS की एग्जाम की तैयारी करने जा रही है। दीज आर इंडिकेट्स द फ्यूचर एक्शंस दैट इज यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस। ये आपको याद रखना है कि ऐसे जो आपके फ्यूचर एक्शंस होते हैं उनमें हम गोइंग टू का यूज करके प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 29, यूज ऑफ अबाउट टू फॉर्म इज यूज्ड फॉर फ्यूचर एक्शंस। जिस तरह से अभी मैंने रूल नंबर 28 में बताया कि गोइंग टू का भी यूज फ्यूचर एक्शंस के लिए होता है, तो उसी तरह अबाउट टू का भी यूज हम फ्यूचर एक्शंस के लिए यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, ठीक है। तो अबाउट टू का मतलब होता है, यानी कि वाला पे होता है, बट यू डोंट वरी अबाउट टू नो अबाउट हिंदी। अबाउट टू का मतलब होता है कि छोड़ने वाला, जब वाला की बात आ जाती है तब वहाँ पर हम अबाउट टू का यूज करते हैं। तो अभी स्पष्ट होता है पहले एग्जाम्पल से, द क्लास इज अबाउट टू स्टार्ट राइट नाउ। अब यहाँ पर देखिए अबाउट टू, स्टार्ट का मतलब है शुरू होने वाली है, ठीक है। तो द क्लास वेरी नाउ का मतलब है जल्द, मतलब क्लास जल्द शुरू होने वाली है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं अबाउट टू का यूज किया गया है। द मेडिकल स्टोर इज अबाउट टू क्लोज, यानी कि मेडिकल स्टोर बंद होने वाला है, ये फ्यूचर एक्शंस को शो कर रहा है कि बंद हो जाएगा, ठीक है। यू आर अबाउट टू लीव फॉर कनाडा, यानी कि आप कनाडा को निकलने वाली हैं। तो अब यहाँ पे देखिए अबाउट टू का यूज हुआ है, अबाउट टू मतलब वाले होते हैं, ठीक है। ये बहुत ही ईजी होते हैं और इसका यूज करना है हमें। द ट्रेन इज अबाउट टू लीव फॉर इट्स डेस्टिनेशन, यानी कि ट्रेन अपने गंतव्य के लिए निकलने वाली है। तो ये सब जितने भी ये जो 4 सेंटेंसेज है जो अबाउट टू का यूज हुआ है, ये फ्यूचर एक्शंस को शो करते हैं, दिखाते हैं कि भविष्य में होने वाले एक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। रूल 30 इज एम आर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज यूज फॉर फ्यूचर एक्शंस, यानी कि हम इज एम आर का यूज भी फ्यूचर एक्शंस के लिए यूज करते हैं, लेकिन इसमें हमें इन्फिनिटिव वर्ब यूज करना है इसमें। तो इन्फिनिटिव क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। इन्फिनिटिव जो वर्ब्स होती है, इन्फिनिटिव वर्ब्स होती हैं, क्या होता है इनमें कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में पहले टू लगाना पड़ता है, यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपके इन्फिनिटिव होती है, यानी कि इज एम आर के बाद आप जो इन्फिनिटिव का यूज करेंगे, ठीक है। ये आपको नोटिस करना है, ठीक है। लेकिन अगर इसका हिंदी, अगर हम बात करें कि अगर हिंदी में इसको कैसे करें, जैसे मुझे काम करना है तो आई एम टू वर्क, तो यहाँ पे आई एम टू होगा, यहाँ पे करना है ना, नहीं आ जाता हिंदी में, तो हम उसमें इज एम आर का यूज करते हैं और प्लस इन्फिनिटी यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूँ। आई एम टू टीच इन द क्लास, यानी कि मुझे क्लास में पढ़ाना है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आई के साथ हम लोग तो यहाँ पर एम हो गया, और एम के बाद यहाँ पर टू टीच क्या है, इन्फिनिटिव है। ये नहीं करेंगे कि आई एम टीचिंग इन द क्लास, तो वो अलग हो जाएगा कि मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसमें क्या है मुझे क्लास में पढ़ाना है, तो मुझे क्लास में पढ़ाना है तो उसका सेंस होगा आई एम टू टीच इन द क्लास, यानी कि टू टीच यानी कि इन्फिनिटिव आपको यूज करना है। ही इज टू फिनिश हिज वर्क इन नो टाइम, मतलब ही इज टू फिनिश, ये इन्फिनिटिव है, हिज वर्क इन नो टाइम, इन नो टाइम का मतलब होता है जल्दी, यानी कि उसे अपना काम जल्दी पूरा करना है, इसमें इसका सेंस ये है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ
वो इन्फिनिटिव है। दे आर टू कम हियर द फॉलोइंग डे। द फॉलोइंग डे का मतलब होता है टुमारो, द नेक्स्ट डे, यानी कि उन्हें कल यहां आना है, उन्हें कल यहाँ पे आना है, तो उसको हम यूज करते हैं दे आर टू कम हियर द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, द टुमारो, जो चाहे आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जिसमें ऐसी होती है तो उसमें हम इन्फिनेटिव यूज करते हैं। शी इज टू अटेंड द केमिस्ट्री क्लास। उसे रसायन शास्त्र की क्लास करनी है, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं इज टू अटेंड, इज टू अटेंड उसे करनी है, करना है, तो ऐसे सेंस में आ जाते हैं, तो हमें वहां पर इज एम आर प्लस टू इन्फिनेटिव यूज करते हैं। ऐसे अमोनन एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो उसको आप हमेशा ध्यान में रखें और पॉइंट आउट करें। आज की क्लास यहीं तक, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए रूल के साथ।